नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अलीगढ़ में राहुल गांधी और वायर की टीम भी अलीगढ़ में मौजूद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस बहुत खूबसूरत कैंपस में, जो हमारे भारत के देश के सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी कैंपसेस में एक है, उनमें वहां पर मौजूद है। मेरे पीछे विक्टोरिया गेट है और लिखा है MAO कॉलेज, यानी जहां से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी, वो ओरिएंटल कॉलेज से। तो उसकी ये बिल्डिंग है, पीछे विक्टोरिया गेट लिखा है। बहुत खूबसूरत पुरानी जो कॉलोनियल टाइम की बिल्डिंग्स हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस इमारत को बनाया। राहुल गांधी कुछ देर पहले यहाँ अपना संबोधन करके चुके हैं, इससे थोड़ी ही दूर पर। और आपको ये खबर जान के हो सकता है हैरानी हो, और हो सकता है ना भी हो। बदलते हालात में आप ये देखिए कि इसी कैंपस में राहुल गांधी जो महिला छात्र हैं उनसे बात करना चाहते थे, विमेन स्टूडेंट से बात करना चाहते थे, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। उन्हें इस बात की अनुमति नहीं मिली। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैंपसेस को तमाम जो सियासत है और जो सियासी लोग हैं उन सब से धो दिया जाएगा? क्या पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का, राजनीति का कोई कनेक्शन नहीं है? या कनेक्शन इस बात का है कि राहुल गांधी चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चूंकि वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए अब कैंपसेस में उनको इजाज़त नहीं मिलेगी उनके जैसे लोगों को? बहुत हैरानी मुझे हुई कि वो कैंपस जिसने बड़े बड़े नेता दिए, न सिर्फ कि भारत को बल्कि दुनिया के कई प्रधानमंत्री इसी कैंपस से निकले हैं। कई प्रधानमंत्री, तो जाहिर है बिना पॉलिटिक्स के तो उन प्रधानमंत्रियों ने, वो जब छात्र रहे होंगे तो ये सब नहीं सीखा होगा। अब से अगले कुछ मिनटों में यहाँ मैं चर्चा ये करूँगी कि राहुल गांधी ने यहाँ क्या कहा और क्यों कहा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ठीक है। अब ये देखो, ये अब इनकी जेब काटेगा। ठीक है भैया यादव जी, आप उधर देखो। भैया आप इसके जेब में हाथ डालो, जेब में। ये देखो, ये जेब काट रहा है। इसका नाम अदानी। भैया तीसरा आ जाओ ऊपर। अच्छा भैया, इसको एक डंडा दो, इसको एक डंडा दो, ये डंडा दो, डंडा हटाओ और ये डंडा दिया। अच्छा, डंडे को हाथ में उठा। ये हमें, ये मोदी जी, अदानी जी, अमित शाह जी, ये CBI, ED, इनकम टैक्स, ये उसका डंडा है। अगर किसी ने करने की कोशिश की तो अच्छा डंडा मारे। तो आपने ये वीडियो देखा, जीशान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जीशान शूटिंग भी कर रहे थे और सुन भी रहे थे ये सब बातें। जीशान, मैं ये देख रही थी कि उन्होंने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन किया। और आप यकीन जानिए, राहुल गांधी कई बार मुझे लगता है कई चीज़ों को दोहराते रहते हैं, बार बार रेपिटेशन करते हैं। और लेकिन यहाँ जो ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था, जहाँ उन्होंने पहले एक लड़के को बुलाया, उससे कहा इधर देखो उधर देखो, दूसरे लड़के को बुलाया और ये कहा कि देखिए ये अडानी है, ये आपकी जेब काट लेगा। फिर तीसरे लड़के को बुलाया। तो उन्होंने अपनी कहानी में अमित शाह को डंडा लेके जो बुलाया है, इसे आपने कैसे देखा? थैंक यू इस डिस्कशन में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मुझे एक किस्सा याद आता है। कुछ सालों पहले जब मैं एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल में काम करता था, एक बड़े एंकर ने मुझे कहा था, जब मैंने उनसे कुछ सवाल किए थे राहुल गांधी के बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए ये तो अपने फैमिली में ही रहते हैं, उनको ये करना चाहिए था कि किसी यंग कांग्रेस के कार्यकर्ता को साथ में ला के स्टेज पर बिठा के एक ऑप्टिक्स ऐसे करने चाहिए थे। तो वो सलाह मशवरा कर रहे थे राहुल गांधी के लिए। और जब अब राहुल गांधी ऑप्टिक्स के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एक तरीके से, मेरे हिसाब से ये डेमोन्स्ट्रेशन जो था कि आम जनता तक इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तब मीडिया बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि यहाँ पर जब हम थे तो बिल्कुल ही मीडिया का कोई एक व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, जबकि वो ऑप्टिक्स के लिए, उनके लिए जो वो इतने सालों से कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं, और जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तब मीडिया का बिल्कुल अटेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ आपने पूछा कि अभी जो जाति के आधार पर, नहीं चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने उन 3 लड़कों को लाकर एक तरह का थिएट्रिक, एक तरह का नाटकीय अंदाज से, आपको लगता है अच्छी टैक्टिक है ये? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं देखता हूँ लोगों से, जब इंटरेक्ट करता हूँ ग्राउंड पर, तब लोगों को ये नहीं पता होता कि नंबर्स नहीं पता होते कि कितने लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं पता होता कि मिनिस्ट्री में कौन आदमी काम करता है। उनको ये पता होता है कि हमारा डे टू डे वो उसमें क्या चेंज हो रहा है, लाइफ कैसे बदल रही है। तो जो एग्जाम्पल जिस तरीके से दिया गया वो इस तरीके से दिया गया कि किसी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना इजी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ के आपको इवेंचुअली वही चीज़ समझ आएगी जो राहुल गांधी ने बताई। तो एक तरीके से मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी गुड थिंग जो डेमोन्स्ट्रेशन किया। एक आम आदमी तक पहुंचने का एक अच्छा क्रिएटिव तरीका था, जरिया है। अगला बयान सुनवाने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो इस खासकर मैं कहूँगी बड़ी ही मजबूती से उन्होंने, और बहुत ही आसान शब्दों में, मतलब अगर आप स्कूल नहीं भी गए हैं कभी, तभी आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कैसे, ये क्यों कह रहे थे कि ये न्याय यात्रा है।
मैं खुद काफ़ी उनकी आलोचना करती रही हूँ, खासकर ये दूसरी जो न्याय यात्रा है, दूसरी जो भारत जोड़ो यात्रा है, कि इसका मैसेज ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है। मुझे लगता है मैसेज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डिलीवरी में। जिस चीज़ की तरफ ज़ीशान ने गौर हमारा दिलाया, हमारी तवज्जो दिलाई, वो ये था कि ये मैसेज पहुंचाने का काम होता है मैसेंजर्स का, यानी मीडिया के लोगों का। आप हैरान होंगे कि यहाँ स्टार रिपोर्टर्स तो भूल जाइए, एंकर्स तो भूल जाइए, रिपोर्टर्स नहीं हैं, एडिटर्स नहीं हैं, एंकर्स नहीं हैं, किसी एक बड़े या छोटे राष्ट्रीय चैनल का रिपोर्टर यहाँ मुझे राहुल गांधी की कवरेज करता हुआ नज़र नहीं आया उनकी यात्रा का। सिर्फ ANI, PTI जिनका एक काम है, पॉलिटिकल पार्टियाँ उनको फ़ी भी पे करती हैं, सिर्फ वो उनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, और इसके अलावा जो मीडिया ट्रक है उसमें हम लोगों को देख रहे थे, लेकिन कोई भी रिपोर्टर ने वहाँ आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। तो पूरे तरीके से इस एक रणनीति के तहत और बहुत ही घटिया रणनीति के तहत ऑपोजिशन की पूरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ऐसे वक्त में जबकि एक नेता असाधारण काम कर रहा है। ये साधारण नहीं है। हमेशा बताया गया हमें कि ये तो गांधी परिवार है, इनके पास तो चांदी का चम्मच है। वो आदमी चांदी का चम्मच छोड़कर जो ज़मीन की खाक है वो अपने माथे पे मल रहा है, लेकिन वहाँ उसको दिखाने वाले लोग नहीं हैं। तो यहाँ हैरानी की बात यह है कि जब राहुल गांधी ने, खासकर ज़ीशान, मुझे बहुत दिलचस्प लगा जब उन्होंने कहा 90 और 10 का जो बंटवारा उन्होंने किया। उन्होंने कहा देखिए, तमाम जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, नौजवान हैं, तमाम लोग जो तथाकथित निचली जाति के लोग हैं, ये सब 90% हैं, और उन्होंने लोगों से गिनवाया ऐसा कहते हुए। तो ये पहले सुन लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे। तो आपने देखा कि जनता को उन्होंने अपने भाषण में शामिल कर लिया यहाँ पे। ज़ीशान, ये 90-10 का जो ये रेशियो है, कुछ लोग कह रहे हैं तो ये तो राहुल गांधी जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वैसे सुनने में वो सिमिलर लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ 80-20 कहते थे, ये 90-10 कह रहे हैं। तो फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन ये फ़र्क समझाने से पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कह क्या रहे हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि 90% जो देश की जनता है वो पिछड़ी गरीब जनता है, और 10% जो जनता है वो अमीर है, वो कंट्रोल कर रही है सारी चीज़ों को। कास्ट की बात भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा जनरल कैटेगरी में भी जो गरीब हैं, तो यहाँ पर वो कास्ट की सीधे सीधे बात कह रहे हैं, वो सिर्फ अमीर गरीब नहीं कह रहे हैं। अमीर गरीब नहीं कह रहे बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अमीर गरीब वाली बात कास्ट, क्योंकि कास्ट और गरीबी बहुत एक तरीके से जुड़ी है। हमें बहुत ही परसेंटेज बहुत कम है ऐसे दलितों का जो पॉवर्टी लाइन क्रॉस करके उस तरफ आज गए हैं आज, बाबा साहब अम्बेडकर के और प्रयासों की वजह से। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि प्रॉबली जो ट्विटर पे कुछ लोग लिखते हैं और जिनको हम बड़े विचारक सेक्युलर लोग भी है उसमें शामिल, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट आउट करके किसी की जात पूछना, इट डजंट लुक गुड, ये अच्छा नहीं दिखता। शायद उनकी बात सही हो, लेकिन मैं जिस तरीके से देखता हूँ, मीडिया कंपनी में मैंने लगभग 4 या 5 साल काम, आपने बहुत साल काम किया, और मेरे जानने में एक भी दलित व्यक्ति मेरा दोस्त छोड़िए, मेरे जान पहचान में भी कोई नहीं था। और मैंने मेन स्ट्रीम में काम किया, आपने भी मेन स्ट्रीम में काम किया। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि नहीं है, लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह इस पर ध्यान जो दिलाया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों में आपके लोग नहीं हैं, मालिक भी नहीं हैं, मैनेजर्स भी नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा इसके बाद कि पॉलिटिक्स में भी आपके लोग नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा मीडिया में आपके लोग नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा सेक्रेटरियों की जो लिस्ट है वो निकाल दी कि कैसे सिर्फ एक आध माइनॉरिटी है। उन्होंने बताया कि 70 सेक्रेटरीज में गवर्नमेंट के एक है शायद 90 सेक्रेटरीज में से, यस, 90 सेक्रेटरीज में से उनका ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 4% है। और उनको भी वो बार बार कहे जाते हैं कि उनको सेक्रेटेरिएट में कोई कोने वाला रूम दिया जाता है, लेकिन हमें कोई पता नहीं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। मुझे लगता है ज़ीशान की यहाँ कोशिश ये हो रही है कि जो कास्ट सेंसस का जो काउंटर है हिंदुत्व की मंदिर राजनीति का, वो मंडल से, या इसको आसान शब्दों में तो मंडल ही कहेंगे, लेकिन वैसे ही जो कास्ट सेंसस की बात करना चाहते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा से बार बार ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। आखिरी बात और बड़ी अजीब लगी बात कि इसी कैंपस में यहाँ होकर राहुल गांधी ने, बड़ी तादाद में वहाँ AMU के स्टूडेंट्स थे जो उनकी बातें सुनने के लिए आए थे, उनके लिए दीवानगी भी मैं देख रही थी, वो सब तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी विश्वविद्यालय पर एक अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है कि शायद माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब है कि यहाँ ज़्यादा मुसलमान पढ़ते हैं, वो मकसद नहीं है। यहाँ का जो ट्रेडिशन और यहाँ का जो सभ्यता है, यहाँ की तहजीब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वो है यहाँ का माइनॉरिटी स्टेटस। और हमारा संविधान साफ तौर पे ये कहता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इसलिए हैं ताकि वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, जो तहजीब है, जो सभ्यता संस्कृति है माइनॉरिटीज़ की, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए ये इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में ये मुकदमा लड़ा जा रहा है, और UPA के जाने के बाद, कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद, इस जो सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने वो एफिडेविट वापस ले लिया
जिससे पूरी तरीके से अब ख़तरे में, और अब मुझे लगता है AMU के एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, दोनों वहाँ मौजूद थे, इस मुद्दे को छुआ तक नहीं। जी बिल्कुल, थोड़ा सा ताज्जुब मुझे भी हुआ क्योंकि ये इतना ज्वलंत मुद्दा है और आप भी पढ़ चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से, कई बड़े नामी गिनामी हस्तियाँ यहाँ से पढ़ी है। और अगर उस इंस्टीट्यूट का माइनॉरिटी स्टेटस रखना, एक उसके पीछे उसके पीछे कई सारे कारण थे, इसलिए वजह से एक माइनॉरिटी, क्योंकि देखिए आप जामिया अलीगढ़ को छोड़ के, इन दो यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के मुसलमानों के पास पढ़ने के लिए क्या बचा है आज के डेट में। और अगर आप ये भी स्पेस कम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज सेक्शन है मुस्लिम्स, तो और मार्जिनलाइज हो जाएंगे, मेरा मानना है। लेकिन अब राहुल गांधी ने नहीं कहा इस बारे में, थोड़ा सा ताज्जुब मुझे भी हुआ। हालांकि उस पर मैं और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मुझे लगता है कि शायद फिर वही बात जो बहुत दूर तक जाएगी, उसी बात की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ कि एक तरफ यहाँ पर ऐसे कैंपस में आते हुए जिसकी बहुत मजबूत मुस्लिम पहचान है, भारत की आज़ादी से लेकर उससे पहले तक किस तरह से जो स्टेट्समैन रहे, बड़े एजुकेशनिस्ट थे, रिफॉर्मर थे सर सैयद अहमद ख़ान, और इस पूरे मुद्दे को उन्होंने जिस तरह से एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया, मुझे तकलीफ़ पहुंची। मैं खुद यहाँ की छात्रा रह चुकी हूँ और मुझे इस बात को लेकर हैरानी हुई। आप यकीन जानिए, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको मुझे मेरे बोलने का अंदाज़ पसंद आता है, मेरी बहादुरी पसंद आती है। यही वो कैंपस है जिसने मुझे बोलना सिखाया, सोचना सिखाया, लिखना सिखाया और महसूस करना सिखाया। और ये ज़बान जो आप देखते हैं, जो आप पसंद करते हैं, ये भी इसी कैंपस की देन है। यहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई, यहाँ तकरीरें सबसे पहले मैं देती थी और उसके बाद फिर एक पत्रकार के तौर पर भी मैं बात करने लगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।